नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद और पिछले वीडियो में मैंने 2 पार्ट में मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, ठीक है? एक में जो आस्तिक और नास्तिक के बारे में बताया हूं और एक में जो बताया हूं कि आस्तिक संप्रदाय में क्या किया, जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 जो भाग उसके हैं, ठीक है? और सबके प्रणेता के बारे में अच्छे से स्पष्ट कर दिया हूं। तो आज देखिए नास्तिक विषय के नास्तिक दर्शन के बारे में आज कुछ बात करते हैं। तो आइए देखते हैं कि नास्तिक दर्शन पहले है क्या, ठीक है? पहले इस चीज़ को जानना ज़रूरी है ना? आप किसी भी चीज़ को जानते हैं तो पहले इस चीज़ को जानिएगा कि नहीं? जैसे कि अब आपको अगर टॉपिक में आ गया कि संस्कृत, तो आप ये जानिए कि संस्कृत है क्या? कि ये पहले जान जाइएगा कि हाँ, हाँ, संस्कृत में ये कवि आए, ये वे वो सब तो बात की बात है ना। पहले आपको जानना है कि संस्कृत में है क्या। उसी तरह पहले देखिए कि नास्तिक दर्शन में है क्या। नास्तिक दर्शन क्या है? जो वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। नास्तिक संप्रदाय में आते हैं, ठीक है? यानी कि क्या हुआ कि वेद को जो नहीं मानते, अगर डायरेक्टली मैं बात कहूँ कि वेद को जो नहीं मानते वो नास्तिक में आते हैं, ठीक है? अब नास्तिक दर्शन में आते कौन कौन है? जैसे कि मैंने आस्तिक में बताया संप्रदाय के बारे में कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा और वेदांत, उसके 6 अनुभूतियां हैं। उस तरह देखिए कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जो आते हैं सबसे पहले जगह पे हैं कौन? गौतम बुद्ध, ठीक है? ये आप लोग बहुत कोई बोध के भी नाम से जानते हैं, तो इसका नाम, इनका नाम बोध क्यों पड़ा, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है? ये जो अपनी शिक्षा पाने के लिए बोध गया गए थे, कहाँ गए थे? बोध गया, ठीक है? तो जब ये अपनी शिक्षा प्राप्त करके बोध गया से वापस आए थे, बोध गया से वापस आए, तब इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा, ठीक है? इस चीज को समझ लीजिए कि बहुत आदमी के मन में होता है क्या कि गौतम बुद्ध है। हाँ भाई, आप गौतम बुद्ध हम नाम सुने, आप बौद्ध कैसे बोल रहे हैं, बौद्ध कैसे बोल रहे हैं? तो यही देखिए कि जब वो अपनी शिक्षा पा करके, ठीक है, जब वो ये शिक्षा, अपनी शिक्षा प्राप्त कर कर कहाँ से आए थे? बोध गया से। इस चीज को जरा ज्यादा ध्यान में देना, ठीक है? बोध गया से वापस आए तब फिर इनका नाम जो है गौतम बुद्ध पड़ा, इसलिए। और इनको जो है, ये जो है नास्तिक प्रवृत्ति के थे, यानी कि ये बोलते, जैसे कि आस्तिक प्रवृत्ति में होता है ना कि सबके मानते हैं कि चलो भाई ये होता है, वो होता है, या ईश्वर सत्य है ना? बहुत तरह का बात होता है। ये बोलते हैं क्या कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब हमारे मन का भ्रम है। हालांकि ये इस बात को बोलते हैं कि हाँ एक कुछ शक्ति है, लेकिन ये वो नहीं कहते कि वो शक्ति कौन है, ईश्वर है ना? तो आइए देखते हैं पहला में कौन हो गया? गौतम बुद्ध या बौद्ध। दूसरा में कौन है? जैन। और तीसरा में कौन है?
चारवाक। ठीक है, ये तीनों जो है नास्तिक प्रवृत्ति में आते हैं। गौतम बुद्ध जो है, इनके नाम का जो प्रवर्तक है ये कौन है? गौतम बुद्ध खुद हैं। और जैन के कौन है? महावीर स्वामी। देखिए यहाँ पर दिया है जैन का महावीर स्वामी, ठीक है, ये है। और चारवाक का कौन है? चारवाक का बृहस्पति। देखिए चारवाक है यहाँ पर दिया हुआ, और ये बृहस्पति है। तो इस चीज को आप ध्यान में अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि प्रवर्तक जो है एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि गौतम बुद्ध के प्रवर्तक कौन है, तो उस समय मान लीजिए अगर आपको सिर्फ गौतम का याद है, इनके तो ये खुद हैं, ठीक है। और जैन और चारवाक का यदि पूछ दिया दोनों में किसी का, तो फिर आप तो फिर में फंस जाइएगा कि भैया ये तो मालूम नहीं है, चाहे तो आप छोड़ करके आ जाइएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इस चीज को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका जो है, ठीक है, ये सभी के प्रवर्तक हो गए। अब इनका क्या क्या कहना, अब ये मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि गौतम बुद्ध है, सबसे पहले गौतम बुद्ध का कहना क्या है, क्या कि लोग कहते हैं कि भाई भगवान है, ठीक है, या कुछ है, ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। या गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि नहीं, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो बोलते हैं क्या है फिर? हम तो कुछ तो शक्ति का अनुभव करते हैं ना बीच बीच में, कि भाई हमारा यहाँ पर होना नहीं होना बहुत तरह का संकेतित होता है। तो देखिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि भगवान नहीं है, मैं ये बात मानता हूँ। हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें, जिसका हमें एहसास होते रहता है, इनमें उस शक्ति को ईश्वर नहीं मानता हूँ, ठीक है। क्या ये कहते हैं कि हो सकता है कि क्या आप लोग इसको, जो आस्तिक प्रवृत्ति में होने के कारण जो है आप लोग इसे भगवान कहते हैं या भगवान का नाम देते हैं, इनमें से भगवान नहीं कहता हूँ। तो ये क्या है कि हो सकता है ये किसी भी प्रकार का शक्ति है, कुछ है, ये बात ये कहते हैं। ये नहीं कहते हैं कि ये भगवान है, ठीक है। जैन के साथ भी ऐसा ही है। अब देखिए चारवाक क्या है। चारवाक के बारे में पढ़िएगा ना तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है आदमी, जो है ना, चारवाक देख करके छोड़ देते हैं, क्या चारवाक को कौन देखता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि बुद्ध को आप जितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि बुद्ध को एक और बात क्या कहा जाता है कि ये जो है ना शांति के प्रतीक थे। कौन थे? शांति के प्रतीक। और दूसरा क्या थे? ये दयालु, ठीक है। उसके बाद करुणा इनके अंदर था, ठीक है। ये सब बात जो गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है, ठीक है। अब जो देखिए चारवाक क्या है। चारवाक का एक ही बात कहना है कि भाई आप जब तक मेरे सामने खड़े हैं, यानी कि आप मेरे सामने खड़े हैं, तो आप भाई जीवित हैं, आप मेरे बंधु हैं, दोस्त हैं, कोई भी हो, उससे लेना देना नहीं है। आप मेरे सामने हैं तब तक आप हैं। आप मेरे सामने से हट गए, इसके बाद आप हैं या नहीं है, मैं उसे नहीं मानता हूँ। ये बात कौन कहते हैं? ये बात कहते हैं प्रवर्तक, ये सॉरी चारवाक। तो चारवाक ये बात कहते हैं। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई है, ठीक है, बहुत सारी इंटरेस्टेड बातें हैं। तो इस सब चारवाक के बारे में ना मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट सब व्यू के हिसाब से, मैं आपको ना कुछ कुछ पॉइंट लेकर के आऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि चारवाक दर्शन है क्या है वास्तव में, और चारवाक के बारे में कहा क्या क्या जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और इस वीडियो को एक बार आप अच्छे से समझ लें, ठीक है, और बार बार देखें। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कहीं पर नहीं समझ में आया, या फिर कुछ है ऐसा जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा तभी तो मुझे भी समझ में आएगा कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, या यहाँ पर आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।